बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3D। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3D सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जिन बच्चों ने और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सिंप्लीफाई -16 एब्सोल्यूट वैल्यू है बच्चों, ठीक है। ये क्या वैल्यू है? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। फिर बी पार्ट है, फिर सी पार्ट है और फिर डी पार्ट है, ठीक है। सारे पार्ट इसी तरह ही हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। ये बच्चों -16 एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना बच्चों, -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू, जब ये बार ख़त्म करेंगे ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो नेगेटिव का साइन ख़त्म होएगा, जो अंदर होता है, ये हमारा आंसर आएगा बच्चों 16 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? 16। अब बी पार्ट है 91 एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। 91 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब ये बार जब ख़त्म करेंगे तो इसकी वैल्यू 91 होगी। नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास सी पार्ट है हमारे पास -86 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बच्चों ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे ना, तो ये नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमने लिख देना है 86। अगर नेगेटिव का साइन हो तब भी नहीं लिखते, अगर कोई साइन ना हो तब भी हमने कुछ भी नहीं लिखना, हमने सिर्फ विदाउट साइन लिखना है। डी -73 की बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 73 हो जाएगी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है बच्चों। -18 एब्सोल्यूट प्लस -2 एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है हमने, और उसके बाद हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, इसका ये एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों आ जाता है, इस पर स्टार लगा लें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें बच्चों हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ए पार्ट है हमारे पास -18 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -2 एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है, ये बार ख़त्म कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे -2 की, तो ये हमारे पास होती है बच्चों 2 हो जाती है। अब इन दोनों को सॉल्व करें, 18 + 2 कितना हो जाएगा? 20 आ गया बच्चों। अब बी पार्ट है -29 और 13। अब बच्चों इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? -29 की 29 हो जाता है। ये माइनस तो लगा रहेगा बच्चों, ये वाला माइनस तो लगा रहेगा। इसके अंदर जो वैल्यू है साइन है वो नहीं लगाते ना, ठीक है। इसके अंदर कोई साइन नहीं है, तो ये सिर्फ 13 ही रहेगा। अब इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 3 6 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, 16 आ गया बच्चों। सी पार्ट है ये 39 - 35, ये बच्चे हो जाएगा 39, ये माइनस रहेगा और इसका ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 39 - 35, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। डी पार्ट है कि बच्चों मैंने कहा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई आ जाता है। -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू -37। अब बच्चों -76 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 76 प्लस 37 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 37। इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 7 और 6 13, 3 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, 113 बच्चों हो गया। 113 हम। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। कौन से बच्चों ट्रू हैं और कौन से फॉल्स है बच्चों, इनको सॉल्व करके हम
करेंगे सॉल्व, फिर पता चलेगा हमारा कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, state whether each of the following is true or false। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है बच्चों, ठीक है। ए पार्ट है हमारे पास, देखो -9 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन -12 एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले बच्चों इसको ख़त्म करेंगे, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे। -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 9 ग्रेटर देन -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 12। अब देखो बच्चों 9 12 से ग्रेटर है नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारे पास बच्चों, फॉल्स हो गया। हम इसको लिखेंगे फॉल्स। क्या लिख देंगे, ये हमारे पास बच्चों फॉल्स हो गया। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। बी पार्ट है 5 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -8 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 13। वो कह रहा है कि आंसर 13 आता है। अब देखो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 5 होती है, प्लस -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 होती है, इज इक्वल टू 13। 8 + 5 कितना होता है बच्चों, 13 इज इक्वल टू 13। इक्वल है ना, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ट्रू हुआ। बी पार्ट हमारे बच्चों ट्रू हो गया। सी पार्ट है 8 - 9 इक्वल टू 9 - 8। ठीक है बच्चों, 8 - 9 होता है हमारे पास बच्चों पहले -1, 9 - 8 होता है 1। अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 1 होती है और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, दोनों इक्वल है ना, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ट्रू। डी पार्ट है 4 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4 - 5 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 5 होगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 - 5 -1 एब्सोल्यूट वैल्यू, 4 + 5 हो गया बच्चों 9 इज इक्वल टू -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 9 और 1 इक्वल नहीं है ना, इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ई पार्ट है 25 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है -25 एब्सोल्यूट वैल्यू। 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 25 होती है और -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25 होती है। ये ग्रेटर नहीं है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन बच्चों क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन पे आपने स्टार लगाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आपने पहले स्टार लगाना है। तो इसको बच्चों असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर से ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, स्मॉलर से ग्रेटर। हमारे पास ये क्वेश्चन है 8 -10 एब्सोल्यूट वैल्यू है, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -5 7 और फिर -3। पहले बच्चों इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करते हैं, अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। ये 8 हो जाएगा, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 10 हो गई, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 हो गई, ये -5 ही रहेगा और ये 7 होगा और ये -12 रहेगा और ये 3 हो गया बच्चों। ठीक है, पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, फिर इसके बाद हमने बच्चों क्वेश्चन को अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर से ग्रेटर बच्चों। अब देखो सबसे स्मॉलर कौन सा हुआ, -3 और -5 में से कौन सा स्मॉलर हुआ बच्चों, -5, ठीक है बच्चों। फिर -3 हो जाएगा बच्चों, -5 -3, ठीक है, ये नेगेटिव वाले दोनों हैं। माइनस में जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर होता है बच्चों, -5 -3। इसके बाद बच्चों कौन सा आ जाएगा, ये देखो पॉजिटिव वाली वैल्यू में 7, फिर 8, फिर 10 और फिर 12 हो गया बच्चों, ठीक है। ये तो हमने इनको अरेंज किया ना, अब हमने इनको दे के क्वेश्चन को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों पहले कौन सी है, -5 है, कौन सी है, -5 वाली कहाँ से आई है वैल्यू, यहाँ से आई है, 1 2 3 4 नंबर वैल्यू, 1 2 3 और 4 वाली वैल्यू, ये हो जाएगा -5। फिर है -3 आएगा, अब -3 कौन सी नंबर वाली वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू है, ये हो जाएगा -3 आ गया बच्चों। इसके बाद 7, अब 7 कौन सी वाली वैल्यू है बच्चों, सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट क्या हुआ बच्चों, ये 7। फिर इसके बाद 8 आएगा, तो 8 कौन से नंबर वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली बच्चों, ये हमारा 8 आ गया। इसके बाद बच्चों 10 कौन से नंबर वाली वैल्यू है, सेकंड नंबर वाली वैल्यू, -10 आ जाएगा। फिर बच्चों 12 कौन सी नंबर वाली वैल्यू है, थर्ड वाली है, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों, -12। ये बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर बुक के एंड में पहले ये वाली वैल्यू लिखी है, जबकि ये वाली वैल्यू नहीं आती, पहले -5 ही आता है, ठीक है बच्चों। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका, आप सबका चैनल है। और वीडियो के बाद बच्चों मैसेज लाजमी किया करें, बताया करें वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।